टॉप एस्पेक्ट एडवांस मान ज्ञान बुक का पाठ 64 और भूगोल का भारत का भूगोल का पाठ 14। भारत की प्रमुख झीलें, झील और जिस राज्य में है उससे संबंधित राज्य। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है और मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, डल झील, शेषनाग झील, बुलर झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, मानस झील, मानस बल झील। अनंतनाग झील, डल झील, शेषनाग झील, बुलर झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, ये सभी झील जम्मू कश्मीर में है। बेम्बानाड झील ये केरल में, बेम्बानाड झील केरल में है। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। लोरनार झील, लोरनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। सांबर झील, सांबर झील राजस्थान में है। राजसमंद झील राजस्थान में है और पिछोला झील राजस्थान में। सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील ये राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में है। डिडवाना झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील ये भी राजस्थान में ही है। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में है। सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, माला ताल झील उत्तराखंड में और राकस चाल झील उत्तराखंड में और देव ताल झील उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सभी झील में अंत में ताल जुड़ा हुआ है। लूनकरनसा झील राजस्थान में, लूनकरनसा झील राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर स्थित बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान स्थित सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा स्थित चिल्का झील है। वस्तुतः यह खारे पानी का एक लेगून झील है। लेगून झील उसे कहते हैं जो समुद्र के सटा हुआ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पंजाब स्थित गोविंद सागर झील है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम स्थित चोलाहामू झील है। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास स्थित गंगोत्री हिमानी ही गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ा जब इसे दो नदी शीर्ष अलकनंदा एवं भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलते हैं। गंगा नदी हरिद्वार से पहले दक्षिण और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना आकर मिल जाती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब पटना पहुंचती है तो पटना के पास इसमें सोन नदी मिल जाती है तथा कुछ आगे चलकर गंडक और कोसी नामक नदियां भी आकर मिल जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुरु है। शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरती है और एक अति सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे विद्युत उत्पन्न की जाती है। कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में ही तंजौर जिला यानी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में तंजौर जिला स्थित है, जो कावेरी के डेल्टाई प्रदेश है, जो अत्यंत उपजाऊ और हरा भरा तथा मनोरम है। तंजौर जिला को दक्षिण का बगीचा कहा जाता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी राज्यों के मध्य विवाद छिड़ा हुआ है। कोसी नदी का प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं में होता है। नंबर 1 मलामची, दूसरा भोटिया कोसी, तीसरा टांबा कोसी, चौथा लिखू, पांचवा दूध कोसी, छठा अरुण कोसी और सातवां तंबूर से मिलकर होता है। इन्हीं धाराओं को संयुक्त रूप से कोसी कहते हैं।
इनमें अरुण नदी को तिब्बत में पंगचू कहते हैं, जो गोसाई नाथ पर्वत के ऊपर से निकलकर साम्पू के दक्षिण पश्चिम की ओर 320 किलोमीटर बहती है और आगे जाकर यारू नामक नदी इसमें आकर मिलती है। फिर एवरेस्ट और कंचनजंगा पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी आगे बढ़ती है। भारत के प्रमुख जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के बराही नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा पर स्थित है। काली जलप्रपात वर्षा जल से ये जलप्रपात बनता है, चेरापूंजी में है, 340 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में 253 मीटर ऊंचाई पर है। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गुजरात में 183 मीटर ऊंचाई है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर मध्य प्रदेश में 100 मीटर ऊंचाई पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में 98 मीटर ऊंचा है। हुंड्रू जलप्रपात सोन रेखा नदी पर है, झारखंड में 99 मीटर ऊंचाई पर है। गोकक जलप्रपात आंध्र प्रदेश के गोकक नदी पर है, 55 मीटर ऊंचा है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में 18 मीटर ऊंचाई पर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है, 12 मीटर ऊंचाई पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में 10 मीटर ऊंचाई पर है। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। मादल जलप्रपात चंबल नदी पर है, 10 मीटर ऊंचाई पर है। ककोलत जलप्रपात पहाड़ी बिहार में स्थित है, 49 मीटर ऊंचा है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को इससे फायदा होता है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में बहती है, यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल में इससे लाभांतरित है। टेहरी बांध परियोजना बागमती नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। पोचपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में, इससे उड़ीसा को फायदा होता है। रिहिंद परियोजना रिहिंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल इससे लाभांतरित होता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक इससे लाभांतरित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। और फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराड़ी नदी पर है, महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इससे लाभांतरित होता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार तथा नेपाल इससे लाभांतरित होता है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार एवं नेपाल को इससे लाभ होता है।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को इससे लाभ होता है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात इससे लाभांतरित होता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, हरियाणा में। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड में। पनामा परियोजना गंगा नदी पर है, गुजरात में। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में। शारदा परियोजना गोमती नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, महाराष्ट्र में है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, मध्य प्रदेश में। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना पावना नदी पर है, महाराष्ट्र में। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। कांग सवाती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। घटप्रभा परियोजना घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा, सतलज परियोजना लेकिन चिनाब नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। प्राम्बी कुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों से मिलकर बना है, तमिलनाडु एवं केरल इससे लाभांतरित होता है। मुचुकुंड परियोजना मुचुकुंड नदी पर है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड में। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश इससे लाभांतरित होता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोचिन बंदरगाह केरल में है। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। मझगांव बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। कालीकट बंदरगाह केरल नदी पर है। कुडलोर बंदरगाह तमिलनाडु पर है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। काकीनाड़ा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। धनुष कांडी बंदरगाह केरल में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। दाहेज बंदरगाह गुजरात में। अलेप्पी बंदरगाह केरल में और भावनगर बंदरगाह गुजरात में है। भातकल बंदरगाह केरल में है। भारत की जलवायु किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को उस स्थान विशेष की जलवायु कहा जाता है। भारत देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को मानसून के अतिरिक्त प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, देश के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत। मध्य एशिया की शीतल हवाएं विशाल हिमालय के अवरोध के कारण भारत में नहीं आ पाती। महान हिमालय की उपस्थिति देश के विभिन्न भागों में अच्छी वर्षा कराने की निश्चितता प्रदान करती है। दक्षिण दिशा की ओर हिंद महासागर।
भूमध्य रेखा की हिंद महासागर से निकटता के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु की आदर्श रूप में प्राप्ति होती है। मौसम किसी स्थान विशेष पर अल्पकाल की उदाहरण स्वरूप एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडल की अवस्थाओं को उस स्थान विशेष का मौसम कहा जाता है। भारत में 4 प्रकार के मौसम चक्रवात पाए जाते हैं। नंबर 1, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होता है। मानसूनी पर्वतों के आने जाने में विलंब होने या शीघ्रता होने के उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन होता रहता है। भारत में मौसम संबंधित सेवा का मुख्यालय पुणे में है। पहले मुख्यालय शिमला था, जब 1875 ईस्वी में देश में मौसम संबंधित सेवाएं शुरू हुई थी। भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू राजस्थान में है। वर्षा का वितरण मौसमानुसार। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है और 73.7% वर्षा कराता है। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, 13.3% वर्षा कराता है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई तक के बीच में रहता है, 10% वर्षा कराता है। शीत ऋतु अथवा उत्तरी पश्चिमी मानसून जनवरी से फरवरी के बीच रहता है, 0.26% वर्षा कराता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं यानी पछुआ हवाएं को लू कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है। भारत के उत्तरी हिस्से के मैदानी इलाकों में शीत ऋतु में चलने वाली बेहद सर्द हवाओं को शीतलहरी कहा जाता है यानी कोल्ड वेव। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। भारत की अधिकतम वर्षा वाला स्थान मेघालय राज्य का मासिनराम, जहां 1140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व भर की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। भारत की भौगोलिक आकृति के प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर 1, बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरा अरब सागर शाखा। जून से सितंबर के मध्य होने वाले वर्षा को दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कहा जाता है। मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनों की अपेक्षा परिवर्तनशील होती है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है और मई माह के अंत तक भारतीय सागरों में प्रवेश करती है। 5 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल के तट पर वर्षा करता है। महीने भर में पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। मानसून गर्त उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी को मानसून गर्त कहा जाता है। मानसून गर्त उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी को मानसून गर्त कहा जाता है। भारत के अधिकांश लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून प्रस्फोट यानी मानसून ब्रस्ट। अरब सागर शाखा को मानसून केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है। इसी को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं नगारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर भारत में अधिक वर्षा करती है। इसी कारण मेघालय राज्य के मासिनराम स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है, जबकि कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है। अतः मानसून की अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से शाखा से तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। राजस्थान में पर्वतीय अवरोध न होने के कारण अरब सागर मानसून
की उत्तरी शाखा की वर्षा यहाँ नहीं हो पाती है। यही मानसूनी शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थानी मरुस्थल को पार कर हिमालय पर्वत से टकराकर धर्मशाला के समीप अधिक वर्षा कराती है। मैदानी भागों की ओर लौटते समय इस मानसूनी हवाओं में नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है, जिससे इन लौटती हवाओं द्वारा राजस्थान के अल्प वर्षा मिल जाती है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होने का कारण इसके पश्चिमी घाट के पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ना है। तमिलनाडु के तटों पर शीत ऋतु में वर्षा लौटती हुई मानसून अवस्था अथवा उत्तरी पूर्वी मानसून के कोरोमंडल तट की पहाड़ियों से टकराने के कारण होती है। यह मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय कुछ आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। गुजरात में भी पर्वतीय अवरोध न होने के कारण कम ही वर्षा हो पाती है। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के पूर्वी तट क्षेत्र में तथा गुजरात के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी हानि पहुंचाते हैं। इन चक्रवातों से बांग्लादेश को भी काफी क्षति पहुंचती है। ये चक्रवात पूर्वी तटों पर भारी वर्षा करते हैं। सितंबर माह के मध्य तक मानसूनी पवनें पंजाब तक वर्षा करती है। अक्टूबर माह के मध्य तक मध्य भारत में और नवंबर के आरंभिक सप्ताहों में दक्षिण भारत तक मानसूनी पवनें वर्षा कराती है। भारतीय उपमहाद्वीपीय से मानसून की पूर्णतः विदाई नवंबर माह में हो जाती है। इसी काल को यानी शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल अथवा लौटता उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही शीत ऋतु में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत आर्द्र व शुष्क पवनों के मिलने से आंधी चलती है और वर्षा होती है। आम की फसल के लिए लाभप्रद होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहा जाता है। पूर्वी भारत में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर और पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी फल के लिए लाभदायक होने से इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। असम में इस वर्षा का चाय की फसल के लिए लाभदायक होने से चाय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा चाय, कॉफी, जूट, अचार, फल, आम आदि के लिए अत्यंत उपयोगी है। भारत की मिट्टियाँ यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।